राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। ओके, सो मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि पहले लोग आपके बारे में क्या थॉट रखते थे, क्या थिंकिंग रखते थे और राइट नाउ अब आपके बारे में क्या सोच है उनके दिमाग में। ठीक है, परसेप्शंस चेंज होती रहती हैं कई मर्तबा। ठीक है, आज जो आपने अपडेट किया है या क्या चीजें हैं जो उभर करके दूसरों के दिल दिमाग में आपको लेकर के आ रही है, कई मर्तबा हमें भी अपने लिए वो चीजें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हाँ, उससे पहले अभी तक जो भी नए आए हैं इस वीडियो पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा आपको मिलती रहे और डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, सो चलिए माँ सरस्वती का नाम लेकर के जय हो, मंगल हो एंड बहुत सारा शुक्रिया जो उन लोगों को मेरी रीडिंग्स इतना ज्यादा भाती है, आपसे मेरी रीडिंग्स इतना ज्यादा रेजोनेट करती है, ये आपकी एनर्जी है। ओके, सो कार्ड की सफलिंग हो रही है। जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपनी आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचें, उनकी इमेज को विजुअलाइज करें ताकि जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है, जो सही अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। आखिर लोग पहले आपके बारे में क्या सोचते थे और राइट नाउ अब आपके बारे में क्या थॉट है, उनके दिल दिमाग में क्या राय है आपके बारे में, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। ओके, जय हो, मंगल हो। मैं पहले देखूंगी कि पहले वो क्या सोचते हैं थे आपके बारे में। ओके, पास्ट लाइफ है, ठीक है, एग्जिस्टेंस, बर्डन, ओके, एडवेंचर, ब्रेक थ्रू, ओके, अब देखने वाली हूँ मैं यहाँ पर कि राइट नाउ आपके बारे में क्या थिंकिंग है, आपको लेकर के क्या सोच विचार है, जो अपडेट्स आपके जीवन में हुई है, जो आपने अपडेट्स किया है अपने जीवन में, जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, नहीं लाया है, वो तो लोगों के मनोभाव से भी कुछ पकड़ में आएगा ना। किस नजरिए से अब लोग आपको देख रहे हैं। ओहो, देखो पॉलिटिक्स, अच्छा मतलब अपने बारे में जहां सोचना स्टार्ट किया तो लोगों ने पॉलिटिक्स का नाम दे दिया। ओके, थंडर बोल्ट की एनर्जी है। ओके, कॉन्सियसनेस, न्यू विजन। मुझे आशा थी कि कुछ ऐसी ही चीजें हैं, इसी वजह से मुझे ये एनर्जी चैनलाइज हुई थी कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से आप गुजर रहे हो। ठीक है, ये चीज है। एट बॉटम ऑफ डेक में मैं यहाँ पर देख रही हूँ रिबेल की एनर्जी है आपके लिए इन प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट में आपके लिए रिबेल की एनर्जी है। ओके, हालांकि मैं ऐसे भी आपको बता सकती हूँ बट मैं थोड़ा सा राइडर से भी यहाँ पर गाइडेंस ले लूंगी। एक एक कार्ड, थैंक यू सो मच। टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, चलिए ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पर। एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, देखो डियर, यहाँ पर जो सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट नंबर की बात करूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 18 है, 9 है, ठीक है, 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, आपके लिए 6 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। आपके जीवन के महत्वपूर्ण तारीखों में ये नंबर
शामिल हो सकते हैं। ओके, सो डियर, यहाँ पर देखो राइट नाउ जो चीज़ें जो फर्स्ट कॉलिंग है कि देखो पहले लोग आपके बारे में क्या सोचते थे, क्या थिंकिंग थी आपको लेकर के। तो इन पास्ट में हम देख रहे हैं कि आपके लिए पास्ट की एनर्जी जो कुछ दिनों पहले लोग आपको ये चीज़ें सोचते थे कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जीने वाले पर्सन हो, ठीक है। पास्ट की एनर्जी में इतना ज़्यादा आप स्टक रहते हो कि जहाँ पर आपने दूसरों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहा है, किस तरीके का रहा है, और काफ़ी ज़्यादा पास्ट की चीज़ों में आप उलझे रहे हो, जिसका रीज़न मुझे यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी से लग रहा है कि आपने पास्ट की एनर्जी में, ठीक है, पहले के दिनों में आपने काफ़ी ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है, अपने तरफ से आपने बहुत ज़्यादा जो है ना प्यार, मोहब्बत, अपना टाइम, अपने इमोशंस आपने बहुत ज़्यादा खर्च किए हैं, और जिसकी वजह से जो है आपको कहीं न कहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 लिज़ार्ड है एंड पास्ट लाइफ एनर्जी आई है, सो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आपको लेकर के इमेज थी कि आप बहुत ज़्यादा जो है पास्ट की एनर्जी में रहते हो, बार-बार जो है पुरानी चीज़ों को याद करना, बार-बार पुराने लोगों को याद करना कि अरे इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे साथ चीटिंग की है। अक्सर मतलब पुराने दिनों का रोना-रोना कि किस-किस ने आपको धोखा दिया, किस-किस ने आपको चीटिंग की है, किस-किस ने आपके साथ जो है मतलब बुरा बर्ताव किया है, और पास्ट की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही है जहाँ पर लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा मज़ाक बनाया है, आपके समय का मज़ाक बनाया है, आपके इमोशन का मज़ाक बनाया गया है, ठीक है? आपको लोगों ने कभी समझा नहीं, ठीक है? सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये चीज़ है कि आपके रिश्तों में सबसे ज़्यादा आपको मतलब कहते हैं ना कि डिसअपॉइंटमेंट मिली है, रिश्तों में सबसे ज़्यादा आपने जो है धोखे खाए हैं, रिश्तों में सबसे ज़्यादा आपको जो है एक मतलब अपनेपन की हमेशा जो है कमी खली है कि एक अपनापन, ठीक है? जिसका रीज़न की वजह से ही मैंने ये कार्ड निकाला था कि रीज़न है यहाँ पर डियर कि देखो आखिर क्यों पहले जो लोग आपके बारे में सोचते थे, तो पहले उनकी थिंकिंग यही थी कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रहने वाले पर्सन हो, ठीक है? बट उसका रीज़न लोग नहीं जानते थे। रीज़न ये था कि आपने अपनी तरफ से हर रिश्ते में अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है, बहुत ज़्यादा आपने रिश्ते में अपनी तरफ से प्यार, सम्मान, इमोशन जो कहते हैं, कहते हैं ना कि दिल से एक जुड़ाव, ठीक है? दिल से एक जुड़ा हुआ इंसान, आपके अंदर छल-कपट नहीं है, 9 का नंबर है, सो दिल से बहुत ज़्यादा उदार इंसान होता है वो, ठीक है? दिल से उदार हो, इमोशन है मन के अंदर। दुनिया में जो चीज़ें चल रही है, मतलब कहते हैं ना कि दूसरों के बारे में भी अगर किसी को कोई बात आप बोलते भी थे ना, तो उन बातों को ये सोच करके कि अरे कहीं उसको बुरा ना लग जाए, ठीक है? दूसरों के मनोभाव को सोच करके, तोल-मोल करके अगर कोई इंसान बात कर रहा है, तो समझ लो कितना ज़्यादा वो अपने बारे में अपने अंदर संयम रख रहा है और दूसरे की भावनाओं को महत्व दे रहा है। और यहाँ पर वो पर्सन आप हो जिसने दूसरों की भावनाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, अपनी ज़रूरत को छोड़ कर के, अपनी भावनाओं को छोड़ कर के, आपने अपने आप को मार करके, अपने मन को मार करके दूसरों को भी खुश रखने का प्रयत्न किया है, ठीक है? और ये चीज़ जो है लोगों ने भी नोटिस की है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये घटनाएँ हुई हैं। बट राइट नाउ जो लोग अब आपके बारे में सोचते हैं, ये तो पहले की थिंकिंग हो गई, बट राइट नाउ जो लोगों को अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सुन कर के आपको बहुत हँसी आएगी कि अब देखो जैसे ही आपने यहाँ पर जो ये चीज़ें थी, जहाँ पर आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अ, सिर्फ गिवर की एनर्जी में दे रहे हो, प्यार मोहब्बत दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको लगता था कि आप अगर किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रख रहे हो ना, तो सामने वाला इंसान भी आपसे उतना ही प्यार रख रहा है, आपसे उतना ही आपके लिए केयर कर रहा है, आपके लिए उतनी ही परवाह कर रहा है। बट राइट नाउ जो एनर्जी है, अब लोग यहाँ पर आपको एज़ ए पॉलिटिक्स की तरह देख रहे हैं। अब उनको क्या लग रहा है कि आप डबल चेहरे के साथ खेलते हो, डबल चेहरा है आपके पास। अब मैं इस कार्ड को क्लेरिफ़ाई करूँगी यहाँ पर कि ये पॉलिटिक्स का कार्ड तो पहली बात यहाँ पर आया है क्यों, एंड मुझे पता है कि ये चीज़ें क्यों आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, देखो बहुत ज़्यादा आपने भरोसा किया, बहुत ज़्यादा आपने लोगों पर ट्रस्ट किया, ठीक है? बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी आपके बड़े ने, किसी आपके अपने ने, किसी आपके कोई विश्वास पात्र ने आपको कहीं न कहीं कुछ समझाया है, कहीं न कहीं आपको किसी से मार्गदर्शन मिला है कि पहले खुद के लिए जीना सीखो, देन दूसरों को प्यार-मोहब्बत लौटाना, तब आपको केयर मिलेगी। वो कहावत नहीं है कि अगर घर से आप खा के चलोगे, तभी लोग आपको बाहर में भी खाना पूछेंगे, ठीक है? और यहाँ पर यही एनर्जी यहाँ पर समझ में आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा अब अपने आप में कंट्रोल कर चुके हो, अपने इमोशन पर कंट्रोल कर चुके हो,
जहाँ तक आपका खुद का दायरा है, जहाँ तक आपके खुद के अपने लोग हैं जिन पर आप प्रॉपर फेथ करते हो, बस उन्हीं लोगों पर, चाहे वो अपने पैसे हो, चाहे वो अपना टाइम हो, चाहे वो अपना इमोशन हो, आप खर्च करते हो। और इसकी वजह से अब लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं कि अब आपको भी पॉलिटिक्स आ गई है। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे कि पहले आपके इसी सीधेपन का फायदा बहुत लोगों ने उठाया था। बाहरी लोगों ने, बहुत सारे बाहरी लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया है, आपके लिए आपसे सिर्फ काम लिया, आपसे सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया, आपसे सिर्फ अपना मतलब निकाला लोगों ने। बट राइट नाउ अब लोग भी समझ चुके हैं कि आप भी कहीं ना कहीं चतुर चालाक हो चुके हो। अब आपके अंदर भी वो डबल फेस वाली एनर्जी आ चुकी है कि अब आप जो है दूसरों के सामने, जैसे पहले खुली किताब थे, झगड़े हो जाए जो भी हो जाए, देख रहे हो यहाँ पर मतलब बिल्कुल आमने सामने, जो मन में है वही सामने से भी बोल दोगे, जो सामने है वही मन में भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें होती थी, मतलब मन में कुछ नहीं रखने वाले इंसान, और अगर कर रहे हो तो सारे लोगों के लिए, किसी के लिए भी आप दो तरीके का बर्ताव नहीं करते थे, सबको एक समान देखते थे। बट क्या आपके साथ ऐसा होता था? नहीं होता था। जो मुझे यहाँ रीजन समझ में आ रहा है, और शायद ये चीज आपको किसी ने बताई है, आपको किसी ने यहाँ पर इन चीजों को समझाया है, और जिसकी वजह से आप जो है, अब आपको लोग क्या समझ रहे हैं कि आपको पॉलिटिक्स आ गई है। अब आप जो है 7 का नंबर है, केतु का नंबर है, लोगों के मनोभाव को पढ़ना आपने सीख लिया है, और जैसा देश वैसा भेष, वैसी ही एनर्जी अब आप चैनलाइज करते हो। जिस तरह के लोगों से आप मिलते हो उनके ही रंग में उनकी तरह रहते हो। पहले क्या था कि कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती थी, चीज़ों में बात एक दूसरे से नहीं बनने के बाद खराब हो जाती थी। और मुझे यहाँ पर देखो ऑल ओवर आपकी एनर्जी क्या निकल कर के आई थी, 10 ऑफ सोर्ड्स। पहले के दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा आहत हुए हो, ठीक है? पहले के दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों को देखना पड़ा है, संघर्षों को देखना पड़ा है, जहाँ पर बातों का मनमुटाव रहा है, जहाँ पर बातों में कहते हैं ना कि अब इंसान जो है देखो एक सामाजिक इंसान है, सामाजिक प्राणी है। वो तो समाज में रहेगा, घर में रहेगा, अकेले तो कोई नहीं रह सकता। आप दिल के इतने ज़्यादा मासूम थे, आप दिल के इतने ज़्यादा मतलब कि कहते हैं ना कि मतलब अपनापन इसी चीज़ ने तो आपकी लंका लगा दी। बहुत ज़्यादा अपनापन के चक्कर में, कि दूसरों को प्यार बाँटने के चक्कर में, पता नहीं आपको माता-पिता ने ये संस्कार दिए थे। और देखो ये बहुत बेहतर संस्कार है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जो किताबी ज्ञान है कि हर किसी से अपनापन रखो, हर किसी को अपना मानो, हर किसी के लिए जो है जब भी उनको प्रॉब्लम हो उनको मदद करो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। बट अब जो कलयुग है ना, कुछ चीज़ें यहाँ से देखो, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूँगी, बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ें नहीं कहूँगी कि किताब की बातें झूठी है, किताब की बातें आज भी सच्ची हैं, बट कुछ चीज़ों में चाणक्य नीति भी लगानी ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, और जो चीज़ें वहाँ है, वो बिल्कुल आपको सात्विक बना रही हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसे सज्जन पुरुष की तरह बना रही है। क्या दुनिया वैसी है? आपके इर्द-गिर्द की दुनिया तो भाई ऐसी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा चोट खाया है, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब ऐसा कि आपको अकेला फ़ील हुआ होगा कि मेरे आगे-पीछे मेरा भला सोचने वाला कोई इंसान नहीं है, मेरी परवाह करने वाला कोई इंसान नहीं है, जो जेन्युइनली मुझे समझे, जो जेन्युइनली मेरी बातों की कदर करे, मेरी कदर करे, वो इंसान मेरे इर्द-गिर्द नहीं है। ये बात आपने देखी है। आपको ऐसा लगा होगा कि आपने सबकी बातें मानी, आपने सबको खुश रखने का प्रयास किया, पर जब बारी आपकी आई, आपको किसी ने नहीं समझा, आपको हर किसी ने धोखा दिया है पास्ट की एनर्जी में, ओके? और लोग भी ये चीज़ें सोचते थे, ये चीज़ें लोगों ने भी देखा है, बट राइट नाउ जो लोग आपको सोच रहे हैं, जो राइट नाउ जो लोग आपका बदला हुआ रूप देख रहे हैं, वो आपको रीबेल की एनर्जी में देख रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन के रूप में बन चुके हो जो बेड़ियों को तोड़ चुका है। अब आप बेड़ियों में रहने वाले इंसान नहीं हो। इट मीन्स कि आपको अगर जो चीज़ें बोली जाएँगी, वो आप सर झुका कर के अब नहीं सुन रहे हो। अब आपने आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी है, अब आपने हाथ में मसाल ले लिया है। अब आपको अगर कोई कुछ बोला जाता है, तो आप वहाँ पे पहले सोचते हो कि क्या वो चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही है? तभी जाकर के आप उन चीज़ों को काम में लाते हो, तभी आप उनकी बातों को सुनते हो। मतलब सबसे पहले अब यहाँ पर मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि आप यहाँ पर मतलब कहते हैं ना कि सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा हो गए हो, ये बात लोगों को लग रही है। स्वार्थी हो गए हो। देखो, अब अपने लिए सोचना स्टार्ट किया तो लोगों को ये लगने लगा कि आप स्वार्थी हो गए हो। तो यही चीज़ यहाँ पर है डियर आपके लिए, कि राइट नाउ जो लोगों की थिंकिंग है आपको लेकर के, कि अब आप रिबेल की एनर्जी में हो, अब आप वो योद्धा के रूप में हो जिनको कोई भी अगर सामने से गिराने की, झुकाने की कोशिश करेगा, आपकी बदनामी करने की कोशिश करेगा, तो अब आप वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। अब आप उस एनर्जी में नहीं हो जहाँ पर आप सर झुका करके हर
अपमान को सह लोगे, सुन लोगे, हर तिरस्कार को आप बर्दाश्त कर लोगे। ये चीज़ अब लोग नहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। अब लोगों को पता है कि अब अगर आपको कुछ कहा जाएगा तो अब जो है ईंट का जवाब पत्थर की तरह मिलेगा। अब आपसे टकराने का मतलब है कि खुद की बेइज़्ज़ती करवाना, क्योंकि अब आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, इतने ज़्यादा जो है पावरफुल एनर्जी में इस वक़्त हो कि अब आप जो है मतलब कि आप अपने अपमान करने वालों को अब आप नहीं छोड़ोगे। ये चीज़ यहाँ पर लोगों को अब आपको देख कर के भय लग रहा है। अब लोगों को थिंकिंग है आपको देख कर के कि अब भय महसूस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि लोगों ने तब भी आपको अकेले देखा था। इस तरह से घिरे हुए, बिखरे हुए, और आज आपको लोग दिख रहे हैं इस तरह से हाथ में मशाल लिए। ये इंसान देखो यहाँ पर अंधेरे में है, ठीक है? अंधेरी रात है और ये कैसे तलवारों से जख्मी होकर के अकेले गिरा पड़ा है। इसके इर्द-गिर्द कोई इंसान नहीं है, बिल्कुल अकेला है। बट इस इंसान की पिक्चर को देखो, दोनों को कंपेयर करो, कहाँ है दोनों नंबर्स में? देखो ये चीज़ें दोनों पिक्चर में, इस इंसान के हाथ में मशाल है। आपने ये लोगों को ये चीज़ अब दिख रही है कि आप जो पहले अकेले होकर के परेशान हो जाते थे, अकेले होने पर आपको रास्ते नहीं समझ में आते थे, अकेले होने पर आप दुखी रहते थे, आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं था। आज आप खुद इतने सक्षम बन चुके हो कि आज आप खुद अपनी मदद कर रहे हो, आज आप खुद इतने सक्षम हो कि आपने खुद को बेड़ियों से आज़ाद खुद अपने दम पर कर लिया है। आज अपने लिए आप खुद स्टैंड ले रहे हो, अपने निर्णय पर खुद आप आगे वर्क कर रहे हो, और इस वर्किंग के एनर्जी में आप ग्रो कर रहे हो, आप सक्सेस कर रहे हो, आप सफलता में हो, ठीक है? एक चार्म है, एक एनर्जी है आपके अंदर, जहाँ यहाँ देख रहे हो ये इंसान बिल्कुल परेशान हो गया, घिसा-पिटा, रूड़ा-सा ये इंसान हो चुका है, आहत है, परेशान है। वहीं इस पर्सन को देखो, क्या आपको दोनों चीज़ें देख कर के डिफरेंशिएट नहीं महसूस हो रहा? अंतर महसूस हो रहा है ना डियर, कि क्या ये पास्ट की एनर्जी थी आपकी, और राइट नाउ जो एनर्जी है कि आप उस कहते हैं ना कि बिजली के तेज झटके की तरह हो कि आपका सामना अब कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर आप उस एनर्जी में आपने अपने आप को बदल लिया है, और यही चीज़ लोगों को राइट नाउ आपके बारे में समझ में आ रही है। वो सोच रहे हैं कि अब आप इसी एनर्जी में यहाँ पर अब आ चुके हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ की मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि लोग आपके बारे में पहले क्या सोचते थे, तो एग्जिस्टेंस की एनर्जी जो मैंने कहा था कि मिलनसार नेचर, बहुत ज़्यादा एकसार नेचर। कहीं भी गए, किसी भी जगह पर गए तो उनके जैसा बन जाना, उनके जैसा ढल जाना पानी के स्वरूप में, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट इस बहुत अच्छी बात में क्या होता था कि कई लोग ऐसे थे जिनकी औकात नहीं थी आपके साथ बैठने की, जिनकी औकात नहीं थी आपसे बात करने की। मैं बिल्कुल ऐसे कड़े लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके अंदर वो क्षमता नहीं थी, जो आपके सामने खड़े होने के लायक नहीं थे। उन लोगों से भी आपने डाउन टू अर्थ होकर के अपना रिश्ता निभाया, डाउन टू अर्थ होकर के आप उनसे रहे। आपने उनको, कहते हैं ना कि जिनकी औकात जुती में रहने की है, उनको अपने सर पर बिठा करके रखा है पास्ट की एनर्जी में। ये चीज़ लोग देख रहे हैं, और जिसकी वजह से ये जो जूतों में रहने वाले लोग हैं, इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट करनी छोड़ दी, आपको हल्के में लेने लगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं की है, आपकी इस रीज़न की वजह से, आपकी इस ऐसी एनर्जी की वजह से, क्योंकि आपने अपनी महत्ता लोगों के सामने नहीं दिखाई। आपने अपना जो है ना मतलब कहते हैं ना कि रॉब वाला वो चेहरा लोगों के सामने नहीं दिखाया, तो लोगों ने आपको हल्के में ले लिया। लोगों को लगा कि अरे ये इंसान तो कुछ भी नहीं है, ये इंसान तो हमसे भी गया गुजरा है, ये तो मतलब कोई रिएक्ट ही नहीं करता, इसके अंदर तो कोई रौबदारी ही नहीं है, अगर इसके पास कुछ क्वालिटी है तो पता नहीं ईश्वर ने दे दिया है। और अपने आप को लोगों ने बहुत ज़्यादा सक्षम समझना स्टार्ट कर दिया। अपने आप को ही लोग जो है ये मतलब अपने ऊपर घमंड करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, और आपको तुच्छ समझने लगे हैं। पास्ट की एनर्जी में दिख रहा है। पहले जो लोग आपके बारे में सोचते थे कि आप बड़े तुच्छ टाइप के इंसान हो, ये चीज़ लोगों को दिखता था। इसी वजह से बहुत सारे लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि आप वहाँ पर सबसे एक साथ रह रहे हो। अब कोई मान लो यहाँ पर मुकेश अंबानी जी जो है, ठीक है, बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत विनम्र इंसान है। अब वो जो है हर किसी से मतलब कितना ऐरा-गैरा नटुखेरा अपने दुश्मन, दोस्त सबसे एक जैसा स्वभाव करने लगे। तो क्या उनसे जलने वाले लोग जो हैं वो उनको हल्के में लेना स्टार्ट नहीं कर देंगे? सोच के देखो यहाँ पर आप, कि आपके दुश्मन आपको हल्के में लेना स्टार्ट नहीं कर देंगे, जब आप उनके कुछ कहे पर रिएक्ट नहीं करोगे, अच्छा उनको हर हमेशा माफ़ करोगे, उनको भी सोचोगे कि अरे ये भी तो हमारे समान है। मतलब आपका जो विनम्र स्वभाव है, वही चीज़ आपके विनाश का कारण बन गया। पास्ट की एनर्जी में ऐसा लोगों को लगता है, बट राइट नाउ यही चीज़ आपने अपने अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से तब्दील की है थंडरबोल्ट की एनर्जी में। राइट नाउ आप उस एनर्जी में आ गए हो जहाँ पर लोग अब देख रहे हैं कि आप अपनी ऑरा में वापस से आ गए, जिस एनर्जी में आपको होना चाहिए था।
आप उस एनर्जी में अब आ चुके हो। अब जो है, जो ऐसे गिरे लोग हैं, जो ऐसे तुच्छ लोग हैं, अब उनको उनकी औकात नज़र आ रही है। अब वो अगर आपसे टकराते हैं तो उनसे जो आपसे जो उनको सुनने को मिलता है, अब आपसे जो है मतलब कि आपके पास सोच समझ कर के बोलना पड़ रहा है, सोच समझ कर के अब आपसे बातें करनी पड़ रही है, सोच समझ कर के अब आपके सामने रिएक्ट करना पड़ रहा है, सोच समझ कर के अब लोगों को आपके सामने आपका अपमान करने से भी पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। ये एनर्जी अब आपकी है। अब लोग आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि अब आप ईज़िली रीचेबल नहीं हो, मतलब आसानी से अब आप मिलने वाले इंसान नहीं हो। जितना पहले आप आसानी से मिल जाते थे बिना किसी घमंड के, आप भले ही बहुत बिज़ी रहने वाले इंसान, लेकिन फिर भी आप अपना कीमती वक़्त निकाल कर के लोगों को प्यार देते थे, लोगों को टाइम देते थे। राइट नाउ अब आप अपनी ऑरा में आ चुके हो। आपने अपने आप को पहचान लिया है कि आपकी एनर्जी क्या है। आपके लिए आपका समय कीमती है, आपके लिए आपकी ऑरा कीमती है, आपके लिए आप कीमती हो, ये बात अब आप समझ चुके हो। ये बात लोगों को अब समझ में आ रही है। राइट नाउ की जो एनर्जी है कि लोग अब आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोग अब आपके बारे में यही सोचते हैं कि अब इस इंसान से अगर बेफालतू का टकराएँगे, तो ये हमारे विनाश का कारण होगा। अब अगर हम इसकी बेमतलब की बदनामी करेंगे, तो ये हमारे विनाश का कारण होगा। जो लोग पहले आपके इसी विनम्र स्वभाव को हल्के में लेते थे, आज वही लोग आपके इस जो विध्वंसक स्वभाव है, जो आपके इस ऑरा को देख रहे हैं, इस थंडरबोल्ट की एनर्जी को एक बार आप देखो यहाँ पर इस कार्ड में कितनी एनर्जी है, कितना पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर। हुँ? कोई भी इंसान अब आपसे टकराने से पहले, आपको मैनिपुलेट करने से पहले, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करने से पहले या आपके सामने षड्यंत्र करने से पहले अब 100 बार सोच रहा है। और यही चीज़ लोग अब आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं। कई लोग आपके इर्द-गिर्द ऐसे थे जो आपको चाहते थे, जो आपको पसंद करते थे, जो आपके लिए कहते हैं ना एक फ़िक्र रखते थे, एक चिंतित रहते थे। उनको ये चीज़ लगती थी कि आप जो हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मिलनसार स्वभाव होने के कारण लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया है। ठीक है? आपके कुछ वेल विशर थे, कोई आपके चाहने वाले थे, जिनको ये चीज़ बहुत दुखी करती थी कि इसी वजह से ये जो कारण है, इस आपका विनम्र स्वभाव, इसकी वजह से लोग आपको बहुत हल्के में लेते हैं। लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। आपकी कहते हैं ना कि आपके क्वालिटी को नहीं एप्रिशिएट करते हैं। आपको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट आपको नहीं देते हैं। बट राइट नाउ अब वही लोग देख रहे हैं कि रिस्पेक्ट कैसे ली जाती है, रिस्पेक्ट कैसे कमाई जाती है, ये आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया है और अब आपने लोगों को भी उनकी जगह दिखा दी है। ठीक है? ये चीज़ अब लोगों को समझ में आ रहा है कि रिस्पेक्ट कैसे ली जाती है, ये आपने लोगों को अब बहुत अच्छे से समझा दिया कि अब आप ईज़िली अवेलेबल नहीं हो। जितनी आसानी से वो पहले आपको कुछ भी अप्रोच करके बोल जाते थे, कुछ भी आपसे अपना काम निकलवा लेते थे, अब ये गलत लोग आपके आस-पास ठहरने लायक भी नहीं है, इस एनर्जी में आप आ चुके हैं। ओके, तो ये चीज़ जो है राइट नाउ लोगों को बहुत ही पावरफुल एक एनर्जी आपके बारे में अ मतलब आभास हो रहा है, एक पावरफुल एनर्जी में आप जो है आते हुए नज़र आ रहे हो। ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, ये कार्ड टोटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन के थ्रू आया है यहाँ पर। टोटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है? बिल्कुल पर्सनैलिटी में एक गज़ब का चेंज, एक गज़ब का चेंज आपके अंदर अब लोगों को राइट नाउ नज़र आ रहा है। पहले की जो एनर्जी थी, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बोझ तले दबे रहते थे। छोटी-छोटी बातों पर भी आपको जो है बहुत टेंशन हो जाती थी, एंग्ज़ायटी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पैनिक करना, परेशान हो जाना, छोटी-छोटी बातों में भी चिंता हो रही है, अरे ये काम कैसे होगा? अरे ये चीज़ें कैसे होगी? मतलब अपनी चिंता तो छोड़ो, दूसरों की भी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना कर के आप परेशान हुए रहते थे। बर्डन, एक्स्ट्रा बोझ लेकर के चलते थे। दूसरों की भी ज़िंदगी को आसान करने में लगे रहते थे। अपनी ज़िंदगी के साथ-साथ दूसरों की भी ज़िंदगी की, अरे उसका काम हो जाए, उसकी एडमिशन हो जाए, उसका ये काम हो जाए, उसका वो काम हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने अपनी एनर्जी को एग्ज़ॉस्ट किया है पास्ट की एनर्जी में। पहले जो लोग आपके बारे में सोचते थे कि खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में चिंतित होकर के दूसरों के लिए जीने वाले इंसान थे आप और जिसकी वजह से आप दूसरों का भी बोझ अपने ही सर पर लेकर के चलते थे। बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे यहाँ पर आप, बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर के चलने वाले आप पर्सन थे। बट राइट नाउ जो एनर्जी है, राइट नाउ जो आप में बदलाव लोगों को नज़र आ रहा है कि कॉन्शसनेस आपने शायद मेडिटेशन स्टार्ट किया है, शायद आपने अपनी चक्रा पर काम किया है, जिसकी वजह से अब जो चीज़ें निकल कर के आ रही है, अब जो एनर्जी लोगों को आपके अंदर दिख रही है कि आप बहुत ही शांत स्वभाव के हो चुके हो। अब छोटी-छोटी बातों पर आप ना तो पैनिक करते हो, ठीक है? कितना भी आपके
ऊपर वर्क का प्रेशर हो जाए, कितना भी आस-पास का माहौल खराब हो जाए, उसकी वजह से आपके ऊपर टेंशन हो जाए, एंग्जायटी हो जाए, आपके काम में कोई अगर दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन नो मैटर जो सिचुएशन हो आपके इर्द-गिर्द, लेकिन कोई भी आपके मन की शांति को भंग नहीं कर पा रहा है। अब आप जिस एनर्जी में हो, लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके इस शांति को कुछ भी सिचुएशन जो है वो तोड़ नहीं सकती, आपको तोड़ नहीं सकती, आपको परेशान नहीं कर सकती, चाहे वो आपके कितने भी हेटर्स हों, दुश्मन हों, परेशान आपको करने के लिए लाख अड़ंगे लगा लें, लेकिन अब आपने शायद अपनी थर्ड आई चक्रा पर काम किया है, शायद आप अपने आप से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हो। मुझे जैसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है कि आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक जुड़ाव महसूस कर लिया है, ठीक है? जैसे आपको पहले की चीज़ों का आभास हो जाता है, चीज़ें क्या होने वाली है, कहते हैं ना कि आगे की चीज़ों को देखना। हुँ, मतलब एक दूरदर्शिता वाली चीज़ें यहाँ मुझे नज़र आ रही है कि अगर कोई प्रॉब्लम समस्या आती भी है, तो अब आपका ध्यान समस्याओं से ज़्यादा उनके निदान पर रहता है। पहले छोटी-छोटी बातों पर आप चिंतित बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा आपने बर्डन लिया है। कोई किसी ने आपको अगर आकर के कुछ कह दिया, तो भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी, तो भी आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। बट राइट नाउ मुझे यहाँ बुद्धा की एनर्जी नज़र आ रही है। आपने या तो मेडिटेशन किया है, या तो अपनी चक्रा पर काम किया है, या तो फिर समय की तब्दीलियों ने, ये ट्रांसफॉर्मेशन ने कहीं ना आपको कहीं ना कहीं आपको अपने आप से जोड़ दिया है। हो सकता है मे बी क्योंकि आपने बहुत ज्यादा अकेले सारी समस्याओं को देखा है, और जब आप अकेले हो तभी शायद आप अपने अंदर अपने मन से जुड़ पाए हो, और इस अंदर के जुड़ाव ने अब आपको एक नए व्यक्ति के रूप में तब्दील कर दिया है। जैसे बुद्ध की एनर्जी क्या है, पहले वो सिद्धार्थ थे, बाद में वो बुद्ध बने। पहले वो सिद्धार्थ थे, वो सत्य की खोज में जा रहे थे, वो भी आम इंसान की तरह थे, धीरे धीरे वो भगवान में तब्दील हुए। धीरे भगवान में तब्दील इट मीन्स भगवान कभी पैनिक होते हैं, भगवान कभी टेंशन में आते हैं, भगवान कभी कुछ भी सिचुएशन चल रही हो क्या वो परेशान होते हैं। कुछ क्वालिटीज यहाँ पर आपके अंदर भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है कि ये जो कुछ क्वालिटीज है कि आप भी इस एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर के इस एनर्जी में आ गए हो। ये चीज अब लोगों को नजर आ रही है कि पहले कोई भी समस्या आई तुरंत परेशान हो जाते थे, बट राइट नाउ अब जो एनर्जी है कि अब कितनी भी समस्याएं आपके सामने आ जाए, आपके मन की शांति नहीं छीन सकते। आपके हेटर जो है इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि अब आपको उलझा पाना वो उनके बस की बात नहीं रह गई। ओके, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। अगर कोई भी मीठा बोल करके आपको मैनिपुलेट करके आपसे अपना काम भी निकलवाना चाहेगा, तो भी आप जो है अब उनकी बातों में नहीं आने वाले हो, क्योंकि आप आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव है। और ये चीज अब लोग आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं। पहले आपके बारे में ये चीजें सोच नहीं थी, पहले थी कि इसको परेशान किया जाएगा, इसको छोटी छोटी बातें अगर इसके समस्याएं अगर इसके सामने दे दी जाए तो ये इंसान परेशान हो जाएगा, ये इंसान अपने अपने गोल से भटक जाएगा, अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। बट अब देख रहे हो आप कितना ज्यादा फोकस्ड हो चुके हो, अब आपने लक्ष्य की तरफ आप कितना ज्यादा फोकस्ड हो कि बुद्ध की एनर्जी में आ गए हो। अब आपके लिए सबसे बड़ी बात आपका लक्ष्य है, आपका गोल है, आपके मन की शांति है, आपका सुकून है, ठीक है। उसके बाद ही तीसरी चीज यहाँ पर लोगों को अब नजर आ रही है, और लोग अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आज जो लोगों का नजरिया आपके लिए है कि आप अब उस इंसान में तब्दील हो गए हो जिसके लिए उसके हेटर्स कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, कोई भी हालात उसके सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, पर उसकी मन की शांति को कोई नहीं छीन सकता, ये आप हो। ओके, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि पास्ट की एनर्जी में लोग आपके बारे में जो सोचते थे, ठीक है, आप वो पर्सन थे जो प्रॉब्लम में, ठीक है, प्रॉब्लम आती थी आपके सामने, कोई भी समस्या आती थी, तो आप एडवेंचर की तरह उससे, मतलब कहते हैं ना कि देखो यहाँ पर इस कार्ड से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि एक इंसान होता है, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह समझना कि आपके सामने कोई समस्या आई, ठीक है, अब कोई समस्या आई तो अक्सर लोगों का क्या कहना होता है कि उस समस्या से आप लड़ करके संभल करके किसी तरह से आप उससे बाहर निकल जाओ, ठीक है। मतलब कोई समस्या आ रही है, उस समस्या का आप निदान ढूंढ करके, मतलब समस्या से टकरा जाना, कोई भी समस्या आई, समस्या से टकरा जाना और टकरा करके उससे बाहर निकलना। बट क्या हो यहाँ पर कि एक नई चीज आप सोचो कि कोई ऐसी समस्या है जिसको अब जैसे यहाँ पर मान लो कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हुई, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई बात हो रही है, कुछ ऐसी चीजें हो रही है जहां पर आपको है कि है, बिल्कुल ऐसा माहौल है कि आपको सामने से जवाब देना चाहिए, आपको गलत ब्लेम किया जा रहा है, आपको गलत कुछ कहा जा रहा है, और आपको है कि आपको वहाँ पर उस बात का आवाज़ उठाना है, अपने लिए क्लियरफाई करना है, ताकि रिश्ते जो है अच्छे से चल सकें, ठीक है? बट
अब वहीं पर एक चीज़ और आप कर दो कि आप सामने वाले को जाकर के कोई सफाई ही ना दो। सामने वाले इंसान से आप कुछ कहो ही नहीं और बिल्कुल अपने ही धुन में, अपनी ही मस्ती में रहो। आपके ऊपर लाख किसी ने बदनामी कर दी, आपको लाख लोगों ने इल्ज़ाम दे दिया, पर आपने उसको सोचा ही नहीं, उसको समझा ही नहीं, उसको आपने ध्यान ही नहीं दिया और पता नहीं आपकी धुन में कुछ और ही चीज़ है और आप उस चीज़ में लगे पड़े हो। आपके लिए वो धुन आपकी है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप एक न्यू विज़न के साथ आ गए। मतलब दोनों चीज़ें देखो यहाँ पर अलग-अलग है। बिल्कुल, कि एक चीज़ है कि अगर रिश्तों में मनमुटाव चल रहा है तो आपको वहाँ पर उस चीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है। उस चीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको अगर कोई डिफेम कर रहा है तो आपको वहाँ बात करने की ज़रूरत है। अगर कोई समस्याएँ आती हैं तो समस्याओं से टकराना ज़रूरी है। बट क्या हो कि अगर उन समस्याओं से टकराने के बजाय अपने ही लक्ष्य पर लगातार फ़ोकस करो, अपने ही एनर्जी में आप आ जाओ और अपने लक्ष्य की तरफ चले जाओ, उस समस्या को वहीं पर छोड़ दो, वहीं पर उसको त्याग दो, तो वो समस्याएँ क्या आपके साथ और दिनों तक आगे रहेंगी? नहीं ना। और यही चीज़ आपके लिए एट प्रेज़ेंट है कि पास्ट की समस्याओं में कोई चीज़ आती थी, कोई उलझन आता था, कोई झगड़े हो जाते थे, कोई प्रॉब्लम होती थी, कहीं कोई पॉलिटिक्स होती थी, तो आप उसको एडवेंचर की तरह एन्जॉय करते थे। आप कहीं न कहीं उसमें कहते हैं ना कि जैसे उसमें इन्वॉल्व हो जाना, उस समस्या में इन्वॉल्व हो जाना, भले ही उस समस्या से लड़ करके, जीत करके आप बाहर निकलते थे, ठीक है? लड़के जीत करके बाहर निकलना आपका था, लेकिन फिर भी आप वहाँ कहीं न कहीं उलझे रहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे की इमेज है और ये इमैच्योर है। आपके अंदर उस समय थोड़ी मैच्योरिटी नहीं थी। कुछ चीज़ों में, कुछ समस्याओं में हमें उलझना नहीं चाहिए, बल्कि उन समस्याओं से स्मार्टली बाहर निकल जाना चाहिए, उस पर बिना ध्यान दिए। ठीक है? हुँ? जैसे रोड पर आप चल रहे हो और 4 कुत्ते भौंक रहे हैं। अब 4 कुत्ते भौंक रहे हैं तो आपको ये चीज़ होगा, देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल स्वार्थी वाली चीज़ें ही बोलूँगी, बिल्कुल यहाँ पर सेल्फिशनेस वाली कि एक तो होगा कि अरे वो कुत्ते भौंक रहे हैं, पता नहीं किसी को काट लेंगे, एकजुट हो गए हैं तो क्या मैं उसको पत्थर मार करके भगा दूँ, ठीक है? अब आपको यहाँ पर ज़रूरी है कि सामने से कोई चीज़ है जो बिल्कुल निर्धारित समय पर है कि अगले 10 मिनट में वो सामने वाला शॉप जो है वो बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगा और आपको जाकर के वहाँ से वो सामान भी लेना है। लेकिन आपने क्या किया कि दूसरे राहगीरों के लिए आप वहाँ पर उन कुत्तों को मार कर के भगाने लगे। अब कुछ कुत्ते आपके पीछे दौड़ रहे हैं, कभी आप उनको पत्थर मार रहे हो, ठीक है? फिर एट लास्ट क्या हुआ कि आप जीत गए, आपने उनको हटा दिया और जब तक आप दुकान तक पहुँचे तब तक क्या हुआ, दुकान बंद हो गया और आपका काम नहीं हो पाया, ठीक है? अब आप यहाँ पर क्या हुआ चीज़ें कि आपने दूसरों के भले के लिए दूसरों को, ठीक है, उन कुत्तों ने दूसरों के पीछे वो नहीं भागे, दूसरों को उन्होंने तंग नहीं किया, ठीक है? लेकिन आपने अपने काम को मुश्किल में डाल दिया। ये थी आपकी पास्ट की एनर्जी, ऐसे समझ लो इस चीज़ को। बट राइट नाउ अगर आप वहाँ पर वो भौंक रहे हैं, वहाँ पर वो जो भी कर रहे हैं, बट आपने उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी। आपने कहा कि अच्छा ठीक है भाई देखा जाएगा, पहले मैं अपना काम तो करके आ जाऊँ। आप वहाँ से सीधा निकल गए और जाकर के शॉप से आपको जो लेना था, आपको जो खरीदना था, आप वो खरीद करके वापस आए और आपने देखा कि वो चीज़ें तो चली गई, वो कुत्ते तो चले गए, वो तो वो हाँ, वहाँ है भी नहीं मौजूद। तो देख रहे हो सिचुएशन, देखो यहाँ पर कैसे चेंज हो रही है। यही चीज़ यहाँ पर अब आपके साथ न्यू विज़न में है कि अब आप बहुत समस्याओं से उलझते नहीं हो, भले ही वो कितना भी एडवेंचरस हो, कितना भी आपको वहाँ पे जीत दिलाए, आपको कितना ही वहाँ पर खुद को सही साबित करने की ज़रूरत हो, पर अब जो आपका न्यू विज़न लोगों को नज़र आ रहा है कि एक न्यू विज़न में आप तब्दील हो गए हो, 12 का नंबर है, गुरु का नंबर है। आपकी बुद्धि इतनी ज़्यादा चालाक हो गई है कि कई चीज़ों में अगर लोग आपको गलत भी समझ रहे हैं, लोग आपको खराब भी समझ रहे हैं, तो अब आप उसमें जाकर के वहाँ अपने आप को जस्टिफाई नहीं करने में लगे रहते हो। वहाँ पर आप सर्फ़ साबुन लेकर के धोने में नहीं लगे हो कि अरे यार मुझे अच्छा समझो, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो नहीं कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने वैसा नहीं कहा था। नहीं, आप इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं हो। अब आप उस एनर्जी में हो कि मेरा जो काम है, मेरा जो लक्ष्य है, मुझे जो ज़रूरी है मैं वो काम करूँगा। दुनिया मुझे खराब समझे, अच्छा समझे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ अब लोग आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं, इस एनर्जी को, ये जो न्यू विज़न है, ये जो न्यू तरीका है, इस चीज़ में आपको अब लोग नोटिस कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट की यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। हाँ, पहले भी आपकी ऐसी ही चीज़ें थी कि जब भी आपको जब समस्याएँ आती थी, उस वक़्त भी आप जो है उन समस्याओं से जूझ करके बाहर निकलते थे, ठीक है? आपको बहुत कुछ लेकिन उसके पीछे संघर्ष करना पड़ता था। इस ब्रेक थ्रू तक आने के लिए आपको मतलब कहते हैं ना कि एक मतलब इस तरह की एनर्जी की जहाँ पर आप बहुत संघर्ष, बहुत ज़्यादा संघर्ष के थ्रू जो है आप उस चीज़ को बाहर
अपने अपने आप से बाहर निकलते थे कि नहीं, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना, और इसके लिए आप जो है मतलब अपने आप में बहुत जद्दोजहद भी करते थे कि नहीं, मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। जो चीज़ें थी, सोचते थे, विचार करते थे, ठीक है? विचार करते थे, सोचते थे और बाहर निकलने का कई प्रयत्न भी आपने किया था। बट राइट नाउ की एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि अब आपको वो प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप भीड़ में ही अलग नज़र आते हो, जहाँ पर आपको अपने आप को साबित करने में पास्ट की एनर्जी में खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, खुद से लोगों के सामने अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता था, खुद से ही बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था। अब राइट नाउ जो आपकी ऑरा बन चुकी है, जो आप नए इंसान के तौर पर नज़र आए हो कि ये जो भेड़ों के बीच में ये शेर है, इस झुंड के बीच में इस शेर को क्या आप नहीं पहचानते? इस शेर को ये कहलवाने की ज़रूरत है कि देखो मुझे पहचानो, मैं शेर हूँ। हुँ? ये चीज़ अब इस शेर को ज़रूरत है कि ये लोगों को कहे कि भाई मुझे प्लीज़ पहचान लो, मैं शेर हूँ, प्लीज़ मुझे पहचान लो, मैं शेर हूँ। नहीं। यहाँ पर क्या था कि आपके साथ बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में कॉम्पिटिशन थी। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को साबित करने की ज़रूरत पड़ रही थी। बहुत ज़्यादा आपके साथ समस्याएँ घिरी थी। लोगों को ये चीज़ दिखती थी कि आप अपना नाम कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आपको मेहनत करनी पड़ती है अपनी छाप छोड़ने के लिए। लेकिन राइट नाउ की एनर्जी आप इस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हुए हो कि अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ती अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की। अब लोग को ये चीज़ देखते हैं कि आप जहाँ भी जाते हो, लोग जो हैं आपको खुद ही आपका इंट्रोडक्शन खुद दे देते हैं। लोग आपको खुद पहचान जाते हैं। लोग आप पहचानते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको मज़ाक में ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके बारे में मखौल उड़ा रहे हैं, आपको बुरा-भला कर रहे हैं, नहीं। आपकी ऑरा, आपकी शख्सियत को दमदार पर्सनैलिटी के रूप में मान रहे हैं। ठीक है? कहते हैं ना, कहावत है कि जब काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और फिर नाम ऐसा हो कि काम हो जाए। तो देखो यहाँ पर यही चीज़ हुई है कि पास्ट की एनर्जी में आपने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है कि आपका अब वो नाम हो गया है। अब आपका वो नाम हो गया है, ठीक है? कि जिस नाम से ही अब लोगों के बीच में काम होता है। तो यहाँ पर आप इसी एनर्जी में राइट नाउ हो, और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, बहुत ही उम्दा एनर्जी आई है। आई होप इस एनर्जी में आप एंजॉय करो, इस एनर्जी में ही रहो, ठीक है? और अगर जो लोग इस एनर्जी में नहीं है तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 999 की एनर्जी को आप प्लीज़ इस एनर्जी में क्लेम करना, ओके? एंड आई एम कॉन्फिडेंट, ये चीज़ ज़रूर कॉन्फिडेंस में आप लाना, ठीक है? ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही गज़ब का ट्रांसफॉर्मेशन है। और राइट नाउ आपके लिए देख लेती हूँ और क्या गाइडेंस है, अगर आप इस एनर्जी में हो, आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस देना चाहती है। कोई मन में सवाल है तो आप पूछ लें, हो सकता है मे बी उसका आंसर निकल जाए। Ace of Pentacles, okay. Three of Pentacles. Seven of Swords, okay. और Seven of Swords क्यों आया है यहाँ पर? एक कार्ड प्लीज। द मून, ओके। देखो डियर, यहाँ पर मैं आपके लिए एक गाइडेंस है, एक गाइडेंस निकल करके आ रही है। और हाँ, बॉटम ऑफ डेक में देखो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई एक ऐसा इंसान है या फिर कोई ऐसी थर्ड पार्टी है, कोई मतलब कोई तो है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी अंतरात्मा बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि एक शत्रु वाली है, हेटर्स वाली है। आपसे बिल्कुल उसका जो है मतलब कि प्यार लगाव नहीं है, ठीक है? उसके अंदर आपको लेकर के बहुत ही उसके मन में निगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, और धूर्त काफ़ी चालाक है। लेकिन उसने आपके साथ कहीं न कहीं या तो आपसे पैसे माँगे हैं, या तो आपके साथ पैसे की साझेदारी करना चाहता है, या तो आपकी प्रॉपर्टी में पार्टनर बनना चाह रहा है। आपने कुछ लिया है जहाँ पर पार्टनरशिप हो सकती है, जहाँ पर चीज़ें हो सकती है, जहाँ पर उसको दिख रहा है कि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, या फिर आप बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हो, जिसकी वजह से वो आपके साथ पार्टनरशिप में रहना चाहता है या फिर आपकी संगत में रहना चाहता है। ये मे बी आपका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पैसों के लालच में आपके साथ रिलेशनशिप सुधारना चाह रही है, चाह रहा है, जो भी हो सकता है यहाँ पर उस इंसान की नीयत आपको लेकर के सही नहीं है, ठीक है? हाँ, आने वाले टाइम पर ज़रूर आप उस इंसान को अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से समझ लोगे, पहचान जाओगे, और कहीं न कहीं डिवाइन भी आपको
सचेत करेगी, आगाह करेगी। तो आपके लिए यही चीज़ है कि आप अपने मन की आवाज़ ज़रूर सुनना, अपने आप से कनेक्ट ज़रूर रहना। आने वाले वक़्त में आपके पास पैसों का बहुत सारा अवसर आ रहा है, फाइनेंसेस के बहुत ज़्यादा अवसर आ रहे हैं, मेबी ये अगले साल हो सकता है, 2026 के लिए ये गाइडेंस हो सकती है कि आपके लिए ये चीज़ें आ रही है। तो इन चीज़ों के साथ-साथ कहते हैं ना कि जब अवसर बहुत सारे आते हैं, तो कुछ शत्रु भी आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के साथ-साथ कुछ शत्रु भी, कुछ छिपे हुए शत्रु जो अपनेपन का मुखौटा ओढ़ करके आपके सामने आना चाह रहे हैं, ठीक है? ताकि आपकी सुविधाओं का वो भी इस्तेमाल कर सके, आपके पैसों का वो भी इस्तेमाल कर सके, ठीक है? तो उनसे बहुत ही बच के चलना है, अपने मन के अंदर की आवाज़ से आप कनेक्ट रहना, ठीक है? अगर आपने अपने काम को लेकर के सिलसिले में पूछा था, करियर को लेकर के पूछा था, बिल्कुल यस का कार्ड है। आपकी मनचाही सोच जो है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड मेरा एस ऑफ पेंटिकल्स से आया था, तो आपकी मनचाही चीज़ आपको 110% मिलेगी, पर कुछ चालाक धूर्त लोगों से आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सो बी अलर्ट, ठीक है? ये थी आपकी रीडिंग, ओके? सो आई होप रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी, और जो गाइडेंस है यहाँ पर, जो जो इस रीडिंग से आपको सीखने की जरूरत थी, जो मैसेज आपको मिलने की जरूरत थी, वो मैसेज मिल चुकी होगी, आपने उस मैसेज को समझ लिया होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। राधे राधे।